सो सेमीकंडक्टर में कल हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखा था। डन। ओके, उसमें पूरा का पूरा एन टाइप, पी टाइप पूरा, तो वो हमने डिस्कस किया। अभी हमें देखना है पीएन जंक्शन। ये पीएन जंक्शन, पहले तो ये पीएन जंक्शन है क्या? तो पीएन जंक्शन में जैसे हमने इंट्रिंसिक तो प्योर था, ओके, एक्सट्रिंसिक में हमने डोपिंग की, मतलब इंट्रिंसिक में डोपिंग करके हमने उसको बना दिया एक्सट्रिंसिक। अगर हमने ट्राईवेलेंट कंपाउंड उसके अंदर सारे ऐड किए, ट्राईवेलेंट मतलब 3 वाले, तो अंदर क्या क्रिएट हो जाएंगे? होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ट्राईवेलेंट है तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड 4 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। तो अगर कोवेलेंट बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लेकिन अगर हम ट्राईवेलेंट डालेंगे तो 3 तो बॉन्ड बन जाएंगे, लेकिन 1 बॉन्ड नहीं बन जाएगा, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी। वो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी ही है हमारा होल। इसीलिए ट्राईवेलेंट डोपिंग करेंगे हम, ट्राईवेलेंट या एलिमेंट से डोपिंग करेंगे तो वो वाला जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हमने कौन सा नाम दिया था? होल वाला, मतलब नहीं एन टाइप नहीं, पी टाइप। होल मतलब पी टाइप, पॉजिटिवली चार्ज होल क्रिएट हो ना, ट्राईवेलेंट। याद आया या गेटिंग कंफ्यूज? वही तो बोल रहा हूं, तुम बोले एन टाइप, नहीं तो बोल रहा हूं पी टाइप। हाँ, ओके। हमने पहले पढ़ा था पेंटावेलेंट, लेकिन अभी मैं बोला पहले ट्राईवेलेंट। हाँ, ट्राईवेलेंट के लिए पी टाइप। और अगर हम डालेंगे पेंटावेलेंट तो पेंटावेलेंट एलिमेंट्स डालेंगे, जैसे कि 15th ग्रुप के एलिमेंट। तो 15th ग्रुप के एलिमेंट अगर डालेंगे, जिसमें सपोज तुमने फॉस्फोरस डाल दिया, आर्सेनिक डाल दिया, तो उसमें क्या होगा कि वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड तो बना देंगे, कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट है उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिसका नेगेटिवली चार्ज होता है। इसलिए यहां पर जो बनेगा सेमीकंडक्टर वो है हमारा एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद आ गया? समझ में भी आ गया था और याद भी आ गया था। फिर हमने डिफरेंस भी देखा था। डन। अब हम पीएन जंक्शन में क्या बोल रहे हैं? पीएन जंक्शन में जो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और जो एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उनको हम जोड़ दे रहे हैं एटॉमिक लेवल पर, मतलब कंबाइन कर दे रहे हैं। डन। ओके, चलो तो समझते हैं पीएन जंक्शन क्या है। सपोज ये हमारा पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इफ दिस इज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो उसमें मेजोरिटीली चार्ज कैरियर कौन से होंगे? पी टाइप, मतलब ट्राईवेलेंट डोपिंग से बनेगा। ट्राईवेलेंट जो हमारे एलिमेंट थे कौन कौन से थे? वो बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये अगर हम डालेंगे बेस मटेरियल में, बेस मटेरियल हमारा सपोज सिलिकॉन या जर्मेनियम, ओके, उसमें अगर हमने डाला तो क्या होगा? तो पर्टिकुलरली अगर हम ट्राईवेलेंट डाल रहे हैं तो होल क्रिएट हो जाएंगे, होल क्रिएट हो जाएंगे मतलब पी टाइप। तो ये उस तरह से बनाया हुआ है। और ये जो एन टाइप है वो पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डालकर हमने बनाया हुआ है। तो ये दोनों हमने बना दिया और उसको एटॉमिक लेवल पे हम कंबाइन कर रहे हैं। तो जहां पर ये लोग मिल रहे हैं, मतलब जहां पर ये लोग मिलेंगे, ओके, उसको हम बोलेंगे जंक्शन। क्या बोलेंगे? जंक्शन। जैसे जंक्शन वर्ड हम नहीं रेलवे स्टेशन के लिए भी यूज करते, जहां से मतलब ऐसे सपोज सीधे सीधे ही चले जाए, जैसे अंकलेश्वर, तो अंकलेश्वर जंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि भरूच से जाओगे तो डायरेक्टली कहीं और ही निकलोगे, अंकलेश्वर से ऐसे क्रॉस नहीं पड़ेगा। जहां पर भी ऐसे 2 से ज्यादा मतलब ऐसे क्रॉस हो जाए ना, तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। जैसे भरूच को जंक्शन बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ऐसे वडोदरा से सूरत तो तुम जा सकते हो, लेकिन यहाँ से तुम दहेज भी जा सकते हो, यहाँ से तुम गोधरा दाहोद भी जा सकते हो, लाइक दिस साइड। ओके, तो जहां पे ऐसे हो उसको जंक्शन बोलेंगे। जंक्शन, टर्मिनल, ये तो रेलवे की डेफिनेशन है, लेकिन यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं? जंक्शन मतलब क्या? जहां पर वो लोग इकट्ठा हो रहे हो उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। डन। तो ये बॉर्डर लाइन है हमारी, जहां पर पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो ये इसको जंक्शन बोलेंगे। और ये पी टाइप और एन टाइप है, इसलिए एज अ होल इनको क्या बोलेंगे? पीएन जंक्शन। सिंपल है, पीएन जंक्शन। अच्छा, अब जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? पी टाइप मतलब पॉजिटिवली टाइप, मतलब होल्स ज्यादा होंगे। तो होल्स ज्यादा कब होंगे? जब ट्राईवेलेंट हम एलिमेंट्स अंदर ऐड किए होंगे, डोपिंग किए होंगे। तो ट्राईवेलेंट में कौन? वही बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो सपोज एल्यूमिनियम हमने डाला तो वहां पर ज्यादा क्या होंगे? होल्स, नंबर ऑफ होल्स। हमने डिफरेंस में भी देखा था,
पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे, तो देखो ये होल्स बनाए हुए हैं, ये सारे क्या है, होल्स। जितनी डोपिंग की होगी उतने एक्स्ट्रा होल्स होंगे यहाँ पर। सिंपल है, ओके। तो यहाँ पर मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर, फिर अभी अगर पी टाइप है उसको हमने एनर्जी दी, तो जब एनर्जी देंगे तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन एक बना, लेकिन जैसे ही उसने जगह छोड़ी एक होल भी बन गया, ओके। तो जब एनर्जी दे रहे हैं तब तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन पहले से जो होल्स थे वो एडिशन कर दे रहे हैं। दैट्स व्हाई पी टाइप में हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ होल्स, ये हमने देखा था। तो यहाँ पर मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर कौन हो गए, होल्स, और यहाँ पर एन टाइप में मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। डन, ओके। तो ये तो हमने पहले ड्रॉ कर दिया, मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर होल्स इलेक्ट्रॉन्स हमने ड्रॉ कर दिए। नाउ मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर ये होंगे, लेकिन माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर भी तो होंगे। तो मेजरली क्या होंगे, होल्स, लेकिन माइनॉरली क्या होंगे, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे ही मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होंगे एन टाइप में, लेकिन माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर कौन होंगे, होल्स। डन, इतना तो हमें पता ही है। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी तो सिर्फ हमने कनेक्ट किया, जहां पे कनेक्ट हो रहा है उसको हम जंक्शन बोलते हैं, दैट्स इट। ये तो हमें जो पता है वही चीज को हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे आने वाला है। डन। अब हो क्या रहा है, देखो कि यहाँ पे मेजरली है होल्स और यहाँ पे है मेजरली इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो होल्स है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए याद हो तो हम जब होल्स बनाते थे तो हम बोलते थे क्या, कि दे आर दी एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज, और एक्सेप्ट, याद आया, एक्सेप्टर इंप्यूरिटीज बता रहे थे। और जब पेंटावेलेंट लिया था तब हमने क्या बोला था, डोनर इंप्यूरिटीज, याद आया। तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां पर, होल्स के पास। तो अगर इलेक्ट्रॉन होल के पास अट्रैक्ट हो रहे हैं तो होगा क्या, धीरे 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 ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ करके, यहां से इलेक्ट्रॉन आ करके यहां पर होल्स में आ गया। डन। फिर यहां पर भी जो एक्स्ट्रा, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ओके। एन टाइप में तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस आके होल में बैठ गया, फिर ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स वापस आके होल में बैठ गया। मतलब हुआ क्या, एट पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्या होगा कि जितने भी होल्स थे और जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो नलीफाई हो जाएंगे, सारे के सारे मिट जाएंगे। क्यों मिट गए, क्योंकि जो होल्स थे वहां पर जो एक्स्ट्रा होल्स थे, वहां पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो आके बैठ गए। क्योंकि हमने पी और एन को कनेक्ट किया है ना, तो एन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है और पी में एक्स्ट्रा होल्स है, ओके। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा होल में आकर बैठ गए। मतलब अब तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा होल भी नहीं बचा और कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचा, सब लोग ने जगह अपनी कंसीडर कर ली। सिंपल है, ओके। अब कहां से कहां फ्लो हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं एन टाइप टू पी टाइप, इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए हैं एन टाइप टू पी टाइप। तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन हो उसकी ऑपोजिट मोशन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी और करंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप। तो ये जो करंट होगा, ये लोग जब आए ना, उसकी वजह से जो करंट होगा उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। सिंपल, ओके। फिर से क्या, अभी हमने कुछ भी यहां पर बैटरी कुछ भी कनेक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने P और N को कनेक्ट किया तो P में एक्स्ट्रा होल्स है और N में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उस जगह उसको मिल रही है ना इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा केमिस्ट्री में, तो वहां क्या था, सेंट्रल एटम के पास खाली ऑर्बिट थी और लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। तो वो अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने जा रहा था कहां पर, उसकी ऑर्बिट में। किसकी ऑर्बिट में, सेंट्रल एटम की ऑर्बिट में। अंडरस्टूड। और फिर कंपाउंड बना था तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, वहां पे ना ही कोवेलेंट बॉन्ड बना ना ही आयनिक बॉन्ड बना। दैट्स व्हाई तो इसको हमने अलग से पढ़ा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ना कि हमने कोवेलेंट कंपाउंड और ना ही हमने आयनिक कंपाउंड के तौर पे पढ़ा, ओके। तो एक्स्ट्रा था इसके पास। वैसे ही सेम यहां पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जहां पर खाली जगह है, खाली ऑर्बिट है, मतलब होल्स है वहां पर। तो ये क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो हम जनरली क्या लेते हैं बाय कन्वेंशन, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को हम कंसीडर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, देयरफॉर करंट फ्लो होगा फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट कौन सा है, समझ में आ गया? ओके, नाउ ये किसकी वजह से था, अभी तो हमने बताया ड्यू टू मेजोरिटीली चार्ज कैरियर। यहां पर सारे के सारे देखो नाइट्रोजन बोल रहा हूं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटीली चार्ज कैरियर थे और पी टाइप में होल्स मेजोरिटीली चार्ज कैरियर थे। तो मेजोरिटीली चार्ज कैरियर इसके इसमें आ गए, दैट्स इट। यहां पर कभी भी हमने माइनॉरिटी चार्ज की तो बात ही नहीं की। तो अगर एक मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे कि ये जो हमारा डिफ्यूजन करंट है वो किसकी वजह से होता है, मेजोरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से या माइनॉरिटी की चार्ज कैरियर की वजह से, तो एन टाइप के भी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स और पी टाइप के भी मेजोरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस होता है। समझ में आया? क्योंकि यहां पर हमने किसकी बात की, इलेक्ट्रॉन की बात की जो होल्स में जा रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजोरिटीली चार्ज कैरियर है, यहां पर होल्स एज अ मेजोरिटीली चार्ज कैरियर है। हमने इसके इलेक्ट्रॉन और इसके होल की तो अभी बात ही नहीं की। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन करंट। समझ में आ गया? ओके, तो डिफ्यूजन करंट हमने समझा, ये अब क्लीन कर दूं? ओके, सो ये हमने पढ़ लिया क्या, डिफ्यूजन करंट। अब अगर डिफ्यूजन करंट पढ़ा तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये डिफ्यूजन करंट की वजह से तो हमें मतलब करंट मिल रहा है इस डायरेक्शन में। अब होगा क्या, ये तो मेजोरिटीली चार्ज कैरियर की बात की, लेकिन माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर का क्या? तो जैसे जैसे ये लोग इधर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, एन टाइप टू पी टाइप आए। अभी जो हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन करंट, उसमें हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में है, तो ये एन टाइप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एन टाइप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं, तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसीलिए जैसे हम सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया तो हम सोडियम प्लस बोलते हैं। Mg है Mg और फिर उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो हम Mg+2 बोलते हैं, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इसने सारे इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए यहां पर सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जस्ट लाइक कैटायन, और एक लेयर बन जाएगा। अंडरस्टूड? कहां पर, जंक्शन के पास। क्यों? क्योंकि उस भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए। ओके, और यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, यहां पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए। तो जैसे कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका Cl- लिख देते हैं हम, वैसे ही यहां पर नेगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस हो गया। डन? अभी भी ये किसकी बात है, मेजोरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से ही हुआ है ये सब। ये किसकी वजह से हुआ है, मेजोरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से एट द जंक्शन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज का एक लेयर क्रिएट हो गया है। डन? अब होगा क्या कि, और ये जो लेयर क्रिएट हुआ है मेजोरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से, जो लेयर क्रिएट हुआ है पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज का, उसको बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर। अभी पोटेंशियल रखो, बैरियर आगे समझते हैं। उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। क्यों पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज के बीच में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज पोटेंशियल। जैसे हम बैटरी में दिखाते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, इनके बीच में डिफरेंस है सपोज 6 वोल्ट, तो हम इसको बोलेंगे कि ये 6 वोल्ट की बैटरी है। लाइक दैट, वैसे ही यहाँ पर हमें यहाँ के सारे नेगेटिव चार्ज की वजह से एक नेगेटिवली चार्ज हमने शो किया और सारे पॉजिटिव की वजह से एक पॉजिटिवली चार्ज शो किया। तो ये जो पोटेंशियल मिल रहा है VB मतलब बैरियर पोटेंशियल कहा जाता है। डन? अब यहां तक का समझ में आ गया? ओके ना, पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि भाई पी टाइप है, एन टाइप है, किसमें क्या ज्यादा होगा एंड ऑल, बीच में जंक्शन बोलते हैं, वो सब हमने देखा। फिर हमने कंसेप्ट समझा किसका, कि ये मेजोरिटी चार्ज कैरियर कैसे मूव होते हैं और डिफ्यूजन करंट क्या है और बैरियर पोटेंशियल क्या है, ये हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं कि व्हाट अबाउट द माइनर चार्जेस। ओके, तो यहां पर माइनर चार्जेस कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। डन? पी टाइप में होल्स मेजर चार्जेस है और इलेक्ट्रॉन्स माइनर चार्जेस है पी टाइप में, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजर चार्जेस है और ये जो होल है वो क्या है, माइनर चार्जेस है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है पॉजिटिवली चार्ज लेयर जो बना हुआ है, बैरियर पोटेंशियल का जो पॉजिटिवली चार्ज यहां पर बना हुआ है, वो पॉजिटिवली चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा।
क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज ये होल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि होल्स एज अ पॉजिटिवली चार्ज हम कंसीडर करते हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब हुआ क्या, माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर भी मूव हो रहे हैं, कहां से कहां? पी टाइप टू एन टाइप। मेजोरिटीली चार्ज कैरियर कहां से कहां मूव हुए? एन टाइप टू पी टाइप, लेकिन माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर मूव हुए पी टाइप टू एन टाइप। Why? Because at the center, at the junction, there is a layer of positively charged particles and negatively charged particles, और से ions बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा। Done? Okay, तो ये क्रिएट हो गया। अब ये लोग अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये प्लस ये माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन बीच में इतना बड़ा माइनस है वो, तो इतना बड़ा जो माइनस है ये पॉजिटिवली चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए ये इस साइड आ रहा है, लेकिन बीच में तो ये भाई साहब खड़े हैं, और वो तो खुद क्या है, वो लेयर तो नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव तो क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो ये लेयर इसको नजदीक आने देगा नहीं, और वैसे ही ये लेयर ये होल्स को भी नजदीक आने से रोकेगा। ये लोग रोकने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर मतलब हमारे बीच में जो हर्डल्स आते हैं उसको हम बैरियर बोलते हैं। ओके, तो बैरियर पोटेंशियल तो है, लेकिन ये पोटेंशियल बैरियर का काम कर रहा है, किसके लिए? माइनॉरिटीली चार्ज के लिए। तो वो माइनॉरिटीली चार्ज के लिए बैरियर का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई उसको बोलते हैं हम बैरियर पोटेंशियल। और जो भी थोड़ा बहुत चार्जेस मतलब यहाँ मतलब ये इलेक्ट्रॉन थे हमारे होल्स थे हमारे माइनॉरिटी चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे हमारे माइनॉरिटीली चार्ज, तो हुआ क्या कि ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं ये होल्स की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो उसके ऑपोजिट हम इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर कर सकते हैं। तो उसके ऑपोजिट मतलब इन दिस डायरेक्शन करंट प्रोड्यूस होगा ड्यू टू माइनॉरिटीली चार्ज। ओके, और ये करंट को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट करंट। ओके, तो मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हमने बोला क्या? डिफ्यूजन करंट। और माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हमने क्या बोला? ड्रिफ्ट करंट। लिखा हुआ ही है, ड्यू टू माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर। सिंपल है। ये क्यों हुआ वो सब समझ में आया? जैसे इसको हमने बैरियर पोटेंशियल क्यों बोला वो भी हमने समझा, क्योंकि वो रोक रहा है माइनॉरिटीली चार्जेस की जो मूवमेंट है उसको ये भाई साहब रोक रहे हैं, इसलिए उसको हमने बैरियर पोटेंशियल नाम दिया। फिर ये डिफ्यूजन करंट क्या है? मेजॉरिटीली चार्ज कैरियर एन टाइप से पी टाइप में मूव हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं टुवर्ड्स द होल्स, मतलब ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हम इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर करते हैं। यही करंट को हमने नाम दिया है डिफ्यूजन करंट। और माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में इलेक्ट्रॉन है और एन टाइप में होल्स है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये होल के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होंगे। ये अट्रैक्ट कौन करेगा? यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज है और ये होल्स है, दोनों हो गए ना, ये भी पॉजिटिवली चार्ज और ये भी पॉजिटिवली चार्ज, ये लोग इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो होल्स को अट्रैक्ट करेंगे। वो अट्रैक्ट तो करेंगे, लेकिन बीच में जो लेयर है वो लेयर वापस रिपल्जन कर देगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। डन? ओके, तो और ये जो करंट जाएगा ऐसा नहीं है कि जाने ही नहीं देगा, रोकेगा सिर्फ, जैसे कि रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको रोकता है, ऐसा नहीं कि स्टॉप कर देता है। ओके, रोकने का काम करता है। जैसे कि ये फैन का रेगुलेटर, तो वो रेगुलेटर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है कम कर रहा है। अभी अगर तुम फास्ट स्पीड पे कर दो तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम हो गया, इसलिए करंट ज्यादा गया इसलिए फास्ट स्पीड पे घूमने लगा। अगर तुम वापस 5 से 1 पर कर दोगे वो रेगुलेटर को, तो होगा क्या? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम जाएगा तो ये स्लो स्पीड से घूमने लगेगा। सिंपल है, सेम कंसेप्ट हियर। डन? तो डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट दोनों समझ में आ गया? पक्का? नाउ ये जो लेयर बन रहा है यहाँ पर जंक्शन के पास, ये जो लेयर बन रहा है उसको बोलते हैं हम डेप्लीशन लेयर। उसका नाम है क्या? डेप्लीशन लेयर। ये जो लेयर बना पॉजिटिवली चार्ज का और नेगेटिवली चार्ज का, पी टाइप में नेगेटिवली चार्ज का बनेगा, पी टाइप में नेगेटिवली चार्ज ऑपोजिट का बनता है। ओके, और एन टाइप में पॉजिटिवली चार्ज का बनेगा। ये जो लेयर बना उसको क्या बोलते हैं हम? डेप्लीशन लेयर।
डन। अभी इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि ये डेप्लीशन लेयर की विड्थ किसके प्रोपोर्शनल है। तो डोपिंग होता है ना, डोपिंग मतलब जितना हम ज्यादा डोपिंग करेंगे, कल हमने डोपिंग समझा, उसकी मेथड्स भी समझी, तो जितना ज्यादा हम डोपिंग करेंगे उतने लेयर कम होगा, कम। देखो विड्थ ऑफ द डेप्लीशन लेयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग। मतलब ऐसा समझो कि पी टाइप कैसे बनता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करने से बनता है। मतलब तुम क्या डाल रहे हो, एल्यूमिनियम डाल रहे हो, बोरोन डाल रहे हो, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब डाल रहे हो, तो ये सब तुमने ज्यादा डाल दिया। क्या कर दिया, ज्यादा डाल दिया, मतलब एक्स्ट्रा जितना जरूरी नहीं था। मतलब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितना चाहिए, लेकिन तुमने डोपिंग ज्यादा कर दिया। अगर डोपिंग ज्यादा कर दिया तो तुम्हें यहाँ पर जो विड्थ मिलेगी वो क्या मिलेगी, कम मिलेगी, ऐसे कम विड्थ मिलेगी। और यहाँ पर तुमने एज यूजुअल डोपिंग किया सेम, तो यहाँ पर तुम्हें विड्थ ज्यादा मिलेगी, ऐसे लाइक दिस। तो देखो ये जो जंक्शन है, वो जंक्शन से ये कितनी छोटी विड्थ मिली हमें, यहाँ पे ज्यादा मिली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डोपिंग ज्यादा किया था और यहाँ पर डोपिंग कम किया था। सिंपल है, ओके। और बैरियर पोटेंशियल भी डोपिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो लिखना हो तो लिख लेना। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और बैरियर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डोपिंग के। मतलब जितना तुम ज्यादा डोपिंग करोगे उतना बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होगा। फिर से बोल रहा हूं, जितना ज्यादा डोपिंग किया हमने उतना यहां जो बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो ज्यादा होगा। डन। और डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, डेप्लीशन लेयर। तो डेप्लीशन लेयर विड्थ और थिकनेस, विड्थ ऑफ द डेप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ, उसकी थिकनेस, ये जो हम बात कर रहे हैं, और उसकी लेंथ जो भी बोलो, उसका जो डायमेंशन है वो क्या होगा, कम होगा विद द इंक्रीज इन दी डोपिंग, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर डोपिंग अगर हमने ज्यादा की तो ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल, वो हमें ज्यादा मिलेगा। डन, समझ में आ गया, पक्का, ओके। सो दैट इज द कंसेप्ट फॉर से सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए ये याद रखनी है वैल्यू, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0.7 वोल्ट। एंड फॉर जर्मेनियम द वैल्यू इज 0.3 वोल्ट। ओके, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, वोल्ट, ओके। एंड फॉर जर्मेनियम 0.3 वोल्ट। ये डायग्राम भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में। तो क्या है डायग्राम, वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस का डायग्राम है। ये डिस्टेंस मतलब ये, ओके, वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस। तो देखो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस मतलब बढ़ रहा है, ये तुम्हारी विड्थ है, तो वो वोल्टेज के साथ क्या हो रही है, वोल्टेज के साथ मतलब ये वोल्टेज, वोल्टेज कैसे बढ़ा, अरे वोल्टेज तो करंट प्रोड्यूस हुआ ना तुम्हारा, यहां से यहां करंट। वोल्टेज मतलब कौन सा वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, ड्यू टू डिफ्यूजन करंट। करंट कब प्रोड्यूस होगा, मतलब करंट कब फ्लो होगा, जब देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, बैरियर पोटेंशियल तो आगे बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल कहां से क्रिएट हो गया, यहाँ पर सारे के सारे कौन थे, इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर होल्स थे, तो पोटेंशियल तो क्रिएट हुआ ना। एक साइड होल्स है, एक साइड इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनके चार्जेस सेम होंगे नहीं, तो वहां पे क्रिएट हो गया पोटेंशियल। वो पोटेंशियल की वजह से ही इलेक्ट्रॉन चले गए एन टाइप से पी टाइप के होल्स में, ओके। और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिसिटी की लेते हैं, दैट्स इट, डन। तो वो चला गया, तो पोटेंशियल देखो, तो पोटेंशियल क्या हुआ, पोटेंशियल धीरे 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 ये यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ के होल्स में चले गए, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज ऑफ द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो बैरियर पोटेंशियल धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज क्योंकि जितना ज्यादा होगा, ओके, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे। ऐसा समझो कि मैंने इतना ही लिया हुआ है, एन टाइप इतना ही लिया हुआ है, तो इतना ही लिया हुआ है, तो इसमें थोड़े ही नंबर होंगे। इतना लिया तो उसमें ज्यादा नंबर होंगे, इतना लिया तो उससे भी ज्यादा नंबर होंगे, ओके। तो जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे डिस्टेंस अगर मैं बढ़ाऊं और से डेप्लीशन लेयर भी अगर हम कंसिडर करें, तो विथ रिस्पेक्ट टू ये जो हमारा वोल्टेज है, वो देखो वोल्टेज क्या हो रहा है, देखो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, 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 मतलब ये डिफ्यूजन करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर एक लेवल आएगा
ओके, एक टाइम पीरियड आएगा जब यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां के होल्स में जाके बैठ गए, और फिर मैंने बोला ना कि एक भी होल या एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, एक भी नहीं रहेगा। डन, वो कंडीशन है कौन सी, ये वाली। अब यहाँ पर कोई भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है नहीं। उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, तो उसके बाद ऐसे सीधी लाइन है, मतलब वोल्टेज जो मिला वो मिला, दैट्स इट। अब वोल्टेज बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ऐसा समझो पहले एक गया यहाँ पर, फिर 2 नंबर गए, फिर 3 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 4 इलेक्ट्रॉन गए, वैसे वैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेकिन सारे के सारे चले गए, बस खत्म, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो ये जो वैल्यू है इसी को हमने बोला था क्या, बैरियर पोटेंशियल। और जो डिस्टेंस की बात करते हैं, सो जहां तक ये वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब यहां से देखो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, 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 और यहां तक पहुंच गई, अब इससे ज्यादा बढ़ रही नहीं है। तो ये जो लेयर है ना, उसी को बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। अंडरस्टूड, मतलब जिसे इसको हमने डेप्लीशन लेयर बोला, तो हुआ क्या, यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, लाइक। अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या सर, यहाँ पर कोई होंगे, वो वहां पर जो होंगे ना वो पहले सरफेस पे ही आ गए होंगे, और जब सरफेस पे आ गए, अब सरफेस से अब वो जाएंगे पी टाइप में। अंडरस्टूड, तो देखो तुम डेप्लीशन लेयर ये रहा। अभी क्यों इतना ही मिला सर, ज्यादा क्यों नहीं मिला, तो अभी जैसे मैंने बताया डेप्लीशन लेयर डोपिंग तुमने किसी की है उसके ऊपर है। तो अगर तुमने डोपिंग ज्यादा कर दी, अगर तुमने डोपिंग ज्यादा कर दी तो डेप्लीशन लेयर इतना भी नहीं मिलेगा, इससे भी छोटा मिलेगा, ऐसे ये खत्म। देखो इतना ही मिला डेप्लीशन लेयर, इतना। क्यों, मैंने डोपिंग ज्यादा कर दी इसलिए। लेकिन अगर डोपिंग ज्यादा की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बैरियर पोटेंशियल। तो डोपिंग ज्यादा की तो बैरियर पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा, तो ये यहां ना रह के ऐसे मिलेगा। तो देखो ये जो है वो तो कम हो गया, ये पार्ट देखो यहां तक का पार्ट था, और ये पार्ट यहां तक का, देखो इतना डेप्लीशन लेयर कम हो गया, इतना डेप्लीशन लेयर क्या हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि मैंने डोपिंग ज्यादा की इसलिए। तो डोपिंग और डेप्लीशन लेयर कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए इतना कम हो गया। लेकिन डोपिंग ज्यादा करने से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैरियर वोल्टेज। तो हुआ क्या, देखो ये वोल्टेज यहां आएगा और ये वोल्टेज यहां आएगा, तो वोल्टेज भी बढ़ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो याद रखना, एक तो लिखा हुआ है, दूसरा नहीं लिखा। बैरियर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बैरियर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डोपिंग। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। ओके, तो ये हमने ग्राफ भी समझा, और रब कर दूं। ओके, और अगर सपोज हमें ये पीएन जंक्शन, ये इसे पीएन जंक्शन बोलते हैं और पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। ओके, पर्टिकुलरली दोनों को कंबाइन किया है, दैट्स व्हाई। तो ये पीएन जंक्शन डायोड को एज अ सिग्नल तुम्हें बताना हो, ये सब कुछ ड्रॉ ना करना हो, तो एज अ सिग्नल शॉर्ट में कैसे बताएंगे, डिनोट करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ऐसे ट्राइंगल बनाएंगे, यहां पर ऐसे एक लाइन बनाएंगे, ये उसका पी एंड है और ये उसका एन एंड है। डन, तो ऐसे हम बनाएंगे और इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। सिंपल है। ओके, तो पीएन जंक्शन डायोड फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या है पीएन जंक्शन डायोड। तो भाई पहले तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेके आओ। क्या होता है ये, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज, मतलब ट्राइवेलेंट एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक एल्यूमिनियम, सो दैट वो बन जाता है पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, ओके, ठीक है। अब ये पी टाइप बन गया, उसके साथ हमें ज्वाइन करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो वॉट एवर द सेम बेस एलिमेंट, मतलब वो बेस एलिमेंट सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, जो होगा वो, उसमें हम पेंटावेलेंट एलिमेंट्स डालेंगे, जस्ट लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर पेंटावेलेंट हमने डाले, तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक ऐसा हमने कुछ डाला, तो होगा क्या, 4 तो हो गए, मतलब उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा टाइप बन गया, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ होल्स। तो ये हमने यहाँ पर शो करना है अब तुम्हें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एन टाइप में, तो पहले सारे एन टाइप ज्यादा ड्रॉ कर दो, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐसे ड्रॉ कर दो, और नंबर ऑफ होल्स कम है तो होल्स ऐसे 1 2 3, देखो तो हमने बता दी।
फिर वैसे ही पी टाइप में होल्स ज्यादा है तो सब जगह होल्स बना दो, मेजोरिटीली चार्ज कैरियर होल्स है पी टाइप में, मतलब जो ज्यादा हो उसको मेजोरिटीली चार्ज कैरियर बोलते हैं और जो कम हो उसको माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर बोलते हैं। तो यहाँ पे होल्स ज्यादा है, सो पी टाइप्स में मेजोरिटीली चार्ज कैरियर कौन है? होल्स। और इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसीलिए पी टाइप में माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही एन टाइप में मेजोरिटीली चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर कौन होंगे? होल्स। डन। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जो एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है पहले से और पी टाइप में एक्स्ट्रा होल्स है पहले से, ये लोग एक दूसरे के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होंगे। तो होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन ये होल्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3, 4, 5, तो कंटिन्यूअसली जाते जाएंगे जब तक कि सारे के सारे यहाँ पर होल्स को वो ऑक्यूपाई ना कर ले। ओके, तो ये कंटिन्यूअसली वोल्टेज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मतलब करंट बढ़ रहा है। करंट एक्चुअली बाद में बढ़ेगा, पहले वोल्टेज बढ़ रहा है और वोल्टेज बढ़ने की वजह से करंट हमें मिल रहा है। तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं पी टाइप में, क्योंकि एन टाइप में मेजोरिटीली चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में मेजोरिटीली चार्ज कैरियर कौन है? होल। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, होल में बैठ जा रहे हैं। एक पॉइंट आएगा जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा थे वो खत्म हो गए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे एक्स्ट्रा, ओके, वो खत्म हो गए और सारे के सारे होल्स जो एक्स्ट्रा थे यहाँ पर वो भी खत्म हो गए, सेटिस्फाई हो गया, अब कुछ है नहीं। तो इस टाइम पर यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये भाई साहब ने लूज किए, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और इस भाई साहब ने गेन किए, इसीलिए ये लोग गेन किए, मतलब ये होल्स है, उसके अंदर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आया तो ऐसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया ना, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? ओके, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक लेयर क्रिएट हो गया, उसी को बोलते हैं हम डेप्लीशन लेयर। डन। अब होगा क्या कि यहाँ जो एन टाइप से पी टाइप की तरफ, ये रिवीजन चल रहा है, हमने समझ लिया सब कुछ। जो एन टाइप से पी टाइप की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसी को हमने बोला था क्या, वहां से हमें करंट मिला, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन करंट होता है, तो ये करंट को हमने नाम दे दिया क्या? डिफ्यूजन करंट। और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर की वजह से, तो माइनॉरिटीली चार्ज कैरियर को यहाँ के होल्स और ये जो लेयर का पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ के माइनॉरिटी चार्ज को यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये जो नेगेटिवली चार्ज लेयर है वो अट्रैक्ट करेगा। तो वो लोग भी एक मतलब जंक्शन के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होंगे, लेकिन जैसे ही जंक्शन के पास पहुंचने जाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज लेयर है, वो उसको क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। और वो रिपेल कर रहा है, बैरियर बन रहा है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, हिंडर कर रहा है, दैट्स व्हाई उसका नाम क्या बताया गया है? बैरियर पोटेंशियल। वो रोकता है, इसलिए ओके, वो रोकता है, रोकने का काम करता है, दैट्स व्हाई वो बैरियर है। तो बैरियर पोटेंशियल उसको हम कहते हैं। ये सारे नेगेटिवली चार्ज की वजह से नेगेटिव और ये सारे पॉजिटिवली चार्ज की वजह से पॉजिटिव, वी बी। डन। फिर हमने समझा कि ये जो विड्थ ऑफ द डेप्लीशन लेयर है वो डोपिंग के साथ रिलेटेड है। जितना डोपिंग, मतलब डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना डोपिंग ज्यादा करेंगे उतना ये डेप्लीशन लेयर क्या होगा? कम होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है? बैरियर पोटेंशियल। तो जितना हम डोपिंग ज्यादा करेंगे उतना बैरियर पोटेंशियल क्या मिलेगा? हमें ज्यादा मिलेगा। मतलब समझो, लेयर कम, डोपिंग अगर तुम ज्यादा कर रहे हो, लेयर छोटा लेकिन चार्ज ज्यादा, मतलब ऐसा समझो यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल तुम्हें मिला 2 वोल्ट का, ओके। अब तुम डोपिंग कर रहे हो, तो डोपिंग करने से क्या होगा? तुम्हारी थिकनेस जो इतनी थी वो घटकर ये जो ड्रॉ किया है उतनी ही हो गई लो। तो डेप्लीशन लेयर सिर्फ इतना हो गया, डेप्लीशन लेयर तो इतना था लेकिन घटकर इतना हो गया, क्यों? तुमने डोपिंग किया इसलिए। लेकिन चार्ज बढ़ गया क्योंकि डोपिंग करने से, डोपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पर चार्ज 2 वोल्ट की बजाय अब बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू सपोज हो गई 4 वोल्ट। लेयर छोटा लेकिन चार्ज बढ़ गया, बैरियर पोटेंशियल बढ़ गया। तो 1 मार्क के क्वेश्चन में अच्छे से ध्यान से समझकर आंसर लिखें। अंडरस्टूड? ओके, तो ये हमने बैरियर पोटेंशियल भी समझा और उसके बेस पे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। तो एक लेयर तक, एक लेवल तक, एक टाइम तक तो वो बढ़ता ही जाता है जब तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के सारे होल्स को ऑक्यूपाई ना कर ले तब तक। तो वहां तक का जो पोर्शन है वही है हमारा क्या? बैरियर पोटेंशियल। ये है हमारा बैरियर पोटेंशियल, और वो जो बढ़ रहा है वहां तक का ही क्या होता है? हमारा डेप्लीशन लेयर। ओके, नोटेशन वाइज हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। ये वैल्यू याद रखना है 0.7 एंड 0.3। ओके, देखो हर बार जर्मेनियम के लिए कम होती है। जैसे एनर्जी गैप की भी बात कर रहे थे, तो जर्मेनियम के लिए क्या थी? याद करो, कितनी थी?
जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप 7 और सिलिकॉन के लिए 1.1 ओके। और 3 किसके लिए, वो कंडक्टर इंसुलेटर डायरेक्टली। ओके चलो, तो पूरा समझ में आ गया। ओके चलो, तो ये था हमारा पीएन जंक्शन। आगे बढ़ते हैं, इसका यूज तो करना पड़ेगा ना, इसका यूज तो अभी हमने किया ही नहीं, तो अब उसका हम यूज करेंगे बायस में। ओके